सिर्फ नाक के नीचे इस तरह से उंगली रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने साल बचे। जैसे अगर किसी का दाहिना नाक यानी कि पिंगला नाड़ी ही लगातार सांस को अंदर बाहर कर रही है, यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर शास्त्र में लिखी है। उसमें लिखा है अहोरात्र द्वयम यस्य पिंगलायाम सदा गति तस्य वर्ष द्वयम प्रोक्तम जीवितम तत्व वेदिभिः, यानी कि यदि किसी की पिंगला नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर पूरी तरह दिन रात कई दिनों तक लगातार प्रवाहित होता रहे तो उसे समझना चाहिए कि उसके जीवन में सिर्फ 2 वर्ष ही बचे हैं। हमारे जल्दी बूढ़े होने और जल्दी मरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे सांस की लंबाई। एक आम आदमी नॉर्मली 10 अंगुल की सांस अंदर लेता है और 12 अंगुल की सांस बाहर फेंकता है, यानी कि हम सांस अंदर कम लेते हैं लेकिन फेंकते ज्यादा हैं बाहर। यही कारण है कि हम जल्दी बूढ़े होते हैं और जल्दी मरते हैं। स्वर शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई आदमी बाहर निकलने वाली सांस को 1 अंगुल तक भी कम कर लेना तो उसकी काम वासना में कमी आने लगती है। 2 अंगुल तक कम कर ले तो आनंद मिलने लगता है। 3 अंगुल तक कम कर ले तो वो बढ़िया कवि, लेखक या आर्टिस्ट बन सकता है। 4 अंगुल तक कम करने पर वाक सिद्धि, 5 अंगुल तक कम करने पर दूरदृष्टि, 6 या 7 अंगुल तक कम करने पर प्रचंड वेग और 8 अंगुल तक कम करने पर अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं, जो कि हनुमान जी के पास थी। ये वीडियो उनके लिए जो कि ये सोचते हैं कि दुनिया वही चला रहे हैं, सब कुछ उनसे ही है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। अब उसके हिसाब से जब वो मुर्गा बांग देता था सूरज तभी उगता था। अब इस बात पे एक दिन वो बूढ़ी अकड़ गई, ईगो में आ गई और उसने पूरे गांव में खबर कर दी कि मुझसे ढंग से व्यवहार करना, नहीं तो मैं इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चली जाऊंगी तो फिर इस गांव में कभी सूरज ना उगेगा। गांव के लोग उस पे हंसे और उसका मजाक उड़ाया। तो इस बात पे नाराज होकर बूढ़ी दूसरे गांव चली गई। उसके मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उग गया। तो बूढ़ी बोली कि रोएंगे ये सारे, हम मेरे नाम की छाती पीटेंगे। यही हाल है आजकल सबका, जो ऐसा सोचते हैं कि उनके बांग देने से ही सूरज उगेगा और दुनिया चलेगी। कईयों को तो ये लगता है कि मैंने ही दुनिया बदली, मैं ही चला रहा हूं सब कुछ, मैं ही हूं करता धरता। अरे 5 दिन घर पे बैठ के बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया तुम्हारे बगैर भी वैसे ही चल रही है। तो किस बात की अकड़ लेकर घूम रहे हो भाई? तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। तो अपनी अकड़ को थोड़ा ढीला करो, क्योंकि तुम्हारे होने ना होने से ये दुनिया रुकने नहीं वाली है। चीन का एक आदमी 165 सालों तक जिया, 165 सालों तक। अब उससे किसी ने सवाल पूछा कि भैया आपकी लंबी उम्र के राज क्या हैं? तो उसने 2 राज बताए। पहला कि वो नाभि तक भर के पूरी तरह से सांस लेता है और फिर पूरी तरह से सांस को छोड़ता है। हम में से अधिकतर लोग नाभि तक छोड़ो गले तक भी सांस चली जाए बस उतनी ही भरते हैं, पर सांस को पूरा भरना चाहिए। नाभि तक ऑक्सीजन जानी चाहिए जिससे पेट फूले। कई लोगों का तो उल्टा है, सांस लेने पर पेट पिचक जाता है और छोड़ने पर पेट फूलता है, वो तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए सांस जब आप लो तो ध्यान रखना चाहिए कि पेट फूल रहा है या पिचक रहा है। और दूसरी बात उस चीनी आदमी ने बताई कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। अब दोनों बातें दिखने में मामूली लगती है, लेकिन प्राणायाम में यही सिखाया जाता है, लंबी सांसें लेना और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना।